बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फंक्शनल पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और बाकी वीडियोस हमने जो देखी थी, सबसे पहले आपने आपने उस वीडियोस की तरफ जाना है, वो देख के फिर आपने इस वीडियो के अंदर आना है। उसके अंदर हम लोग किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन करते हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि उन एग्जाम्पल्स को हम लोग किस तरीके से सोल्व करते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका एग्जाम पॉइंट में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उस कवर करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको शेयर नहीं किया, सबसे पहले इसको आप वो करें, और उसके बाद ही आप इस वीडियो के अंदर ज़्यादा एंटर हों। तो इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे वो है कोकोमो मॉडल। मतलब ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग देखते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो आपका मॉडल है उसके अंदर आपकी, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि इसका किस तरीके से आप अपना जो आपका पूरा प्रोजेक्ट होता है उसकी आप एफर्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ आपकी डेवलपमेंट का टाइम कितना लगता है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके सिंपली बेसिकली टू फार्मूलाज ही हैं। एक फार्मूला जो सा है वो एफर्ट्स वाला है, और उसके अंदर सारी वैल्यूज आपको ए और बी की वैल्यू आपको गिवन होती है, और उसके अंदर के एल ओ सी है। के एल ओ सी क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड होता है, तो उसकी वैल्यू आपको गिवन होती है। उसी तरीके से ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं पर्सन मंथ्स के अंदर। उसके बाद जो दूसरी आपके पास आता है वो आपके पास आता है टाइम डेवलपमेंट कितना लगता है। उसके अंदर हम सी और डी की वैल्यू पुट आउट करते हैं, वो भी आपको दी होती हैं, और सिंपली आपने उसके अंदर एफर्ट की वैल्यू पुट करनी है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप आगे स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सो ओवर टू द स्क्रीन। अच्छा, तो हम आगे स्क्रीन के भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज हमने जो मॉडल देखना है उसका, आपको पता है इसका जो नाम है वो कोकोमो मॉडल है। तो इसको हम लोग इसके अंदर किस तरीके से कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, हम लोग डायरेक्टली इसको प्रैक्टिकल वे में देखेंगे कि आपको इस तरह का फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि सपोज द प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी 400 KLOC, कैलकुलेट द एफर्ट। एक हमने एफर्ट कैलकुलेट करनी है, और दूसरा हमने कैलकुलेट करना है डेवलपमेंट टाइम फॉर थ्री मॉडल्स, दैट इज ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड। सबसे पहले इसके अंदर आपको मैं ये बता दूं कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कौन सा प्रोजेक्ट होता है, और बाकी इसके बारे में थ्योरी आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं कि क्या थ्योरी। आपको सिर्फ मैं मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि इन तीनों का आपस में मतलब क्या क्या। सेमी डिटैच और उसके बाद एम्बेडेड। तो एम्बेडेड सिस्टम आपको पता ही है कि कौन से सिस्टम होते हैं जो हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें एक्सपीरियंस होता है वो सारे होते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है। और उसके बाद सेमी डिटैच वो होते हैं जो मीडियम लेवल पर आते हैं, जिसका ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। और उसके बाद जो लास्ट लेवल पर आते हैं वो होते हैं लो लेवल पर, मतलब ये इसके अंदर सब सारी चीज़ें बहुत कम होती हैं ऑर्गेनिक के अंदर। और ये इसके अंदर डिफरेंस होता है ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड। बाकी इसके बारे में जो भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि इसके बारे में जो मज़ीद थ्योरी है वो आपको सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक का पता लग गया, सेमी डिटैच का पता लग गया, और एम्बेडेड का पता लग गया। अच्छा, अब इसके अंदर आपको इसके टेबल्स भी गिवन होंगे। अच्छा, तो इस तरीके से आपको जो सा ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड, इन तीनों का आपको इस तरीके से टेबल भी गिवन होगा, ए बी सी डी, ये सारा डाटा आपको गिवन होगा। अच्छा, इसके अंदर आपने आप दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नंबर वन चीज़ कौन सी है जो आपने फाइंड आउट करनी है, वो ये है कि जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर ही पूछा हुआ है कि आपने फाइंड आउट करना है एफर्ट। तो जो एफर्ट है इसका फॉर्मूला क्या है वो आप सबसे पहले आपको बता दूँ। एफर्ट का फॉर्मूला ये है कि ए मल्टीप्लाई बाई के एल ओ सी, और इधर इसकी पावर क्या होगी बी। ये नंबर वन फार्मूला होगा। नंबर टू फार्मूला इसका क्या होगा, डेवलपमेंट। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपने उन्होंने ये भी आपको कहा हुआ कि आपने इसकी डेवलपमेंट भी फाइंड आउट करनी है, जो कि ये लिखा हुआ है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें अब ए की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वही एफर्ट वाली आएगी, मतलब एफर्ट इसके अंदर आएगा, और इसके ऊपर अब क्या आएगा, इसकी पावर क्या आ गई डी। डी मतलब ये आखिरी वाला कॉलम। अच्छा, तो अब इसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले अब उन्होंने आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि आपने ऑर्गेनिक के लिए फाइंड आउट करना है, या सेमी डिटैच के लिए फाइंड आउट करना है, या एम्बेडेड के फाइंड आउट करना है। तो वो आपको गिवन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपको कहा है कि आपने सारों के लिए फाइंड आउट करना है, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच और एम्बेडेड। तो ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहले हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम करके देख लेते हैं कि सबसे पहले आ गया ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के लिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग पकड़ेंगे एफर्ट वाला फॉर्मूला।
एफर्ट इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू। ए की वैल्यू ऑर्गेनिक के अंदर कितनी लिखी हुई है 2.4। तो आप ए की जगह, इस वाले की जगह आप ए की जगह आपका लिख लेंगे 2.4, और के एल ओ सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ के एल ओ सी। इसकी जगह हम लोग ये जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 400, ये हम लोग लिखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगा 400, और इसकी पावर जो सी है वो है बी। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1.05। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 1.05। अब इधर जो सा के एल ओ सी की जगह अगर आपको एस एल ओ सी या जो भी कुछ लिखा हो वो आपका सेम ही रहेगा, आपका के एल ओ सी होगा। इसका मतलब है के एल ओ सी का असल में आपको मतलब बता दूँ, इसका मतलब ये है किलो, और आगे ये लाइन ऑफ कोड। जितना आपका लाइन ऑफ कोड होगा वो आपका क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट का साइज होगा। तो वो आपकी एफर्ट के अंदर काउंट होगी। तो ये हमने सारी वैल्यूज लिखनी है। इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करके देख सकते हैं। आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, जो कि आपके पास आएगा 1295.31। तो ये आपके पास एफर्ट का आ गया, और एफर्ट के अंदर आपका हमेशा हमें याद रखना है, ये आपका आएगा पर्सन मंथ के अंदर आपका ये कैलकुलेट होगा। मतलब पर्सन के सारे पर्सन ने एक मंथ के अंदर कितना काम किया और कितनी उनकी एफर्ट लगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जैसे आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते थे कि आपका ये ऐसा यूनिट है, तो इसके अंदर आपका ऐसा यूनिट क्या है, वो पर्सन मंथ है। अब हमने ऑर्गेनिक का क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने इसका डेवलपमेंट फाइंड आउट करना है। तो अब इसका हम लोग डेवलपमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। और डेवलपमेंट का फॉर्मूला क्या है, वो भी सिंपल है, सी और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर एफर्ट आ जाएगी, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। तो इसको अब सी की वैल्यू हम देखेंगे डेवलपमेंट के अंदर, वो सी की ऑर्गेनिक के अंदर सी की वैल्यू ये है 2.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय एफर्ट की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1295.31। उसके बाद आपके पास डी की वैल्यू क्या है, वो आपके पास है 0.38। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 0.38। अच्छा, इसको अब आपने कैलकुलेटर पर सोल्व करना है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 38.07। और ये भी आपका क्या आएगा, पर्सन मंथ, ये आपका मंथ्स के अंदर ही आएगा। अगर वो आपको कहेंगे कि आपने अच्छा, तो ये किस लिए आया है, ये 38.07, इसका मतलब ये है कि जो आपका टोटल डेवलपमेंट टाइम लगेगा वो आपके पास 38 मंथ्स लगेंगे। तो अगर वो आपको कहेंगे आपने फॉर एग्जांपल 5 या फिर 3 इयर्स के लिए आपने कैलकुलेट करना है कि 3 इयर्स के अंदर 3 इयर्स के अंदर ये डेवलपमेंट टाइम आपका पूरा होगा कि नहीं होगा, तो आपने सबसे पहले देखना है कि 3 इयर्स के अंदर कितने नंबर ऑफ मंथ होते हैं। तो एक ईयर के अंदर 12 होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो 12 × 3 क्या होता है आपके पास, ये आपके पास 36 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 इयर्स के अंदर 36 मंथ्स होते हैं, और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक इसको 38 मंथ्स लगेंगे। तो ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ऑर्गेनिक वाले जो आपका लिस्ट है उसको इतना टाइम लगेगा कंप्लीट होने के अंदर, ये इसका डेवलपमेंट टाइम 3 इयर्स के अंदर नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने ये ऑर्गेनिक के लिए फाइंड आउट कर लिया, और इसी तरीके से आप लोग सेमी डिटैच के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी, सी की वैल्यू ये होगी, और डी की वैल्यू आपके पास ये होगी। और अगर वो आपको कहें एम्बेडेड के लिए फाइंड आउट करना है, तो आपको वैल्यूज़ गिवन होगी ये सारी। तो ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, और डी की वैल्यू ये। इसी तरीके से फॉर्मूला एफर्ट का ये रहेगा, डेवलपमेंट का फॉर्मूला ये रहेगा। सिंपल आपने वैल्यूज़ के अंदर फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, और इस तरीके से आप इसकी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये आपका कंप्लीट हो गया कोकोमो का मॉडल। अच्छा, ये वीडियो तो हमने देख ली किस तरीके से हमने ये सारी कोकोमो मॉडल की कैलकुलेशन परफॉर्म की है, और आपने इसकी एफर्ट एस्टिमेशन भी आप हमने कैलकुलेट की है, और उसके अलावा हमने इसके अंदर हमने इसका टाइम डेवलपमेंट भी हमने कैलकुलेट की है। तो होप्स तो आपको इसकी समझ आ गई होगी कोकोमो मॉडल के अंदर भी, और इसी तरह से इसका आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। और बाकी हमने सारे भी इससे क्वेश्चन होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, हमने सारी हमने देख ली हैं कि कौन कौन से इसकी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, सारे हमने देख लिए हैं। तो आगे भी जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आएंगे वो सारी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, बाकी वीडियोज़ भी बनाएंगे। तो इसलिए आपको, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आपने किसी को आगे शेयर नहीं किया, सबसे पहले आप शेयर करें, और उसके बाद आप इसको तभी आप इस वीडियो को देखा करें, सब्सक्राइब के बगैर ना देखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।